नमस्कार, जय धन्वंतरी। आपने आयुर्वेद की दिनचर्या के बारे में बहुत सुना होगा। अगर आपने आयुर्वेद का अध्ययन किया है तो आपको मिलेगा कि आयुर्वेद की मेजॉरिटी संहिता में दिनचर्या को एक अलग अध्याय के रूप में भी वर्णन दिया गया है। दिनचर्या को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आज से हम हमारी YouTube चैनल स्वास्थ्य अमृता पर दिनचर्या सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें दिनचर्या के अलग अलग स्टेप्स, पूरे दिन में हमें क्या करना है, उसके अलग अलग स्टेप की एक अलग अलग वीडियो में डिटेल माहिती आपको देंगे। आज का ये वीडियो हमारे लिए दिनचर्या पर इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, क्योंकि हम आपको दिनचर्या का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में बताने वाले हैं। दिनचर्या क्या है, दिनचर्या हमें क्यों फॉलो करनी चाहिए, दिनचर्या फॉलो करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। दिनचर्या क्या है? दिनचर्या वर्ड दो अलग अलग शब्द से बना हुआ है। एक दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक के 24 घंटों का वक्त, और एक पूरा दिन, और चर्या यानी कि हमारी ड्यूटीज़, हमारी फ़र्ज, और जो क्रिया हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसे चर्या कहते हैं। तो दिनचर्या मतलब सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक 24 घंटों के दरमियान हम जो क्रिया करते हैं उसे दिनचर्या कहते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या का डिटेल्ड वर्णन किया हुआ है। इस सीरीज में हम आपको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से हेल्दी रहने के लिए दिनचर्या में क्या क्या दिया है उसके बारे में माहिती देंगे। शरीर के बारे में अगर देखें तो सुबह में कब उठना है, आँखों के लिए क्या करना है, दांत साफ कैसे करने हैं, मुंह की स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, त्वचा यानी कि स्किन की हेल्थ के लिए क्या करना है, बालों की हेल्थ के लिए क्या करना है, आँखों की हेल्थ के लिए क्या करना है, उसकी पूरी डिटेल्ड माहिती दिनचर्या में दी गई है। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो किसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, कब हमें कंपटीशन करनी है, कब नहीं करनी है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है, कब ईर्ष्या करनी है, कब ईर्ष्या नहीं करने हैं, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म पाप है, वो करने से क्या होता है, वो सब अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए ज़रूरी है। उसका भी हम डिटेल में दिनचर्या में शास्त्रोक्त आयुर्वेद के हिसाब से वर्णन देखेंगे। ये दिनचर्या क्या है वो हमने देखा, लेकिन दिनचर्या फॉलो करने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में देखें तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक लोहे का टुकड़ा लेकर, जिसका आयुष्य 10 साल का है, ऐसा लोहे का टुकड़ा लेकर आप खुली हवा में छोड़ दो तो क्या वो 10 साल टिक पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वातावरण का भेज, दिन की गर्मी, रात की ठंड, वर्षा ऋतु की बारिश, वो सब के हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा और वो 10 साल टिक पाएगा नहीं। लेकिन यही लोहे के टुकड़े को अगर हम अच्छे से कलर करके गैल्वेनाइज्ड कर दे और अच्छे वातावरण रहित जगह पर हम घर में रख दे तो वो 10 साल तक कुछ नहीं होगा। इसी तरह हमारे शरीर को भी दिनचर्या, ऋतुचर्या यानी कि अलग अलग ऋतुओं में पालन करने वाली चर्या, और रात्रिचर्या यानी कि रात को सोते वक्त हमें क्या क्या चर्या पालन करनी चाहिए, वो सब, ये सब माहिती मिलाकर हमें शरीर को गैल्वेनाइज्ड करना है, शरीर को कलर करना है, जिससे हमारा शरीर हवामान के सामने, ऋतु के सामने और अलग अलग रोगों के सामने लड़ पाए। दिनचर्या के बेनिफिट्स बताते हुए आचार्य भाव मिश्र ने बताया है कि मानवो येन विधिना स्वस्थ तिष्ठति सर्वदा। मानवो येन विधिना यानी कि जो मनुष्य दिनचर्या को विधिवत रूप से फॉलो करते हैं, स्वस्थो तिष्ठति सर्वदा यानी कि वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हर वक्त दिनचर्या को फॉलो करने वाले व्यक्तियों की इम्यूनिटी ही इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। उसके बाद आगे आचार्य भाव प्रकाश जी ने कहा है कि हमें अगर 100 साल तक जीना है और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें ज़रूर से दिनचर्या, रात्रिचर्या और निशाचर्या को फॉलो करना चाहिए। आयुर्वेद के इस कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो में हमने दिनचर्या का इंट्रोडक्शन देखा। अगले वीडियो में हम दिनचर्या के एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप्स में डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो देखते रहिए हमारी YouTube चैनल स्वास्थ्य अमृत।